गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 58 जो कि है इंग्लिश की क्लास 10th की। ये है 26 नवंबर 2020 की। तो स्टूडेंट्स आप अपना यहाँ पर नाम लिखिएगा और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो आपको ये जो एक्सट्रैक्ट गिवन है इसको रीड करना है और इसके आंसर्स देने हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ये जो एक्सट्रैक्ट है ये पोएम से लिया गया है अमांडा, ये दिया हुआ है ना। सो आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, यहाँ पे आई कौन है? आई है अमांडा। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपने पोएम पढ़ी होगी, तो उसमें क्या है कि जो अमांडा है वो अपनी मम्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनकी मम्मी हमेशा बोलती रहती हैं कि नेल्स बाइट मत करो, अपना होमवर्क करो टाइम पर। तो वो इन सब चीज़ों से परेशान होके इमेजिन करने लग जाती हैं रियलिटी से बचने के लिए। तो यहाँ पे जो अमांडा है वो क्या कर रही हैं? इमेजिन कर रही हैं कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो इमेजिन कर रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती और मतलब गलियों में मतलब फ्रीली घूमती, कोई भी रोक टोक नहीं होती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्श्ड बेयर फीट। तो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले वाली पैराग्राफ में क्या था कि जो अमांडा की जो मदर हैं वो बोल रही हैं कि आपने शूज़ क्लीन किए या नहीं। तो जो अमांडा हैं वो अपनी मम्मी के एकदम अपोजिट सोचती हैं। जैसे उनको साफ़ सफाई और टाइमली डिसिप्लिन पसंद है, अमांडा एकदम अपोजिट है, उनको फ्रीडम पसंद है और बिना शूज़ के घूमना, नंगे पैर, बेयर फीट मतलब नंगे पाँव। तो यहाँ पे क्या है कि अमांडा इमेजिन कर रही हैं कि मुझे नंगे पाँव जो डस्ट होती है, सॉफ्ट डस्ट पे डिज़ाइंस बनाने हैं, पैटर्न बनाने हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? द साइलेंस इज़ गोल्डन। अमांडा क्या कह रही है? साइलेंस गोल्डन है और फ्रीडम इज़ स्वीट। तो जो अमांडा है वो कह रही हैं कि चुप रहना, मतलब जब उसकी मदर उनको डांट रही हैं, उनको इंस्ट्रक्ट कर रही हैं कि ये करो वो करो, आपने काम, क्वेश्चन कर रही हैं वो लगातार। और उस टाइम अमांडा बोलती हैं कि साइलेंस ही गोल्डन है एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। नेक्स्ट है हमारा डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। तो नेक्स्ट उनकी मदर फिर बोल रही हैं कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, आपके पिंपल्स, एक्ने हो जाएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो यहाँ पे ये इमेजिन कर रही है, फर्स्ट 3 लाइन्स में जो अमांडा है वो इमेजिन कर रही है, फिर से उसकी अपनी मदर की आवाज़ सुनती है कि डोंट ईट द चॉकलेट्स, रिमेंबर योर एक्ने, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। ये जो 3 लाइनें हैं ये उनकी मदर बोल रही हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्ट दैट साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट फॉर अमांडा टेल्स दैट शी। फर्स्ट है हमारा डिज़ायर फ्रीडम, अमांडा हरसेल्फ, डिज़ायर इधर डिज़ायर कम्युनिकेशन, डिज़ायर डिपेंडेंस। तो इसका आ जाएगा फर्स्ट, डिज़ायर फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हु कॉल्स हरसेल्फ एन ऑर्फन, अपने आप को अनाथ कौन बोलता है? तो अमांडा हरसेल्फ, इसका आ जाएगा बी, अमांडा हरसेल्फ। ठीक है, थर्ड है हमारा द लाइन्स ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन। जो लाइन्स है वो क्या कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है कि जो दोनों सेम ना हो, मतलब अपोजिट हो, कॉन्ट्रास्ट हो। सो इसका आ जाएगा डिनायल ऑफ फ्रीडम एंड द स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग चाइल्ड। तो इसका यही आ जाएगा कि जो ग्रोइंग चाइल्ड है, जो अमांडा है वो छोटी है तो वो ग्रो कर रही है, तो डिनायल ऑफ, उसको फ्रीडम डिनायल किया जाता है और स्ट्रगल फेस्ड बाय ग्रोइंग चाइल्ड। तो थर्ड का हमारा आ जाएगा फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ अ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन। तो आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है जो सही नहीं है, नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन।
नॉट का याद रखना जो सही नहीं है। सो अमांडा विशेस टू गो अवे फ्रॉम अ डेली रूटीन, ये ठीक है। कमांडर परसीव्स हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ये भी ठीक है। शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉ पैटर्न्स यूजिंग हर हैंड्स, तो इसका आ जाएगा डी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आ गया, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट डेट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन। आपको एक ऑप्शन चूज करना है जो कि नॉट ट्रू है। फर्स्ट है तो अमांडा विशेस टू गो अवे फ्रॉम हर डेली रूटीन, ये ठीक है। परसीव हर सेल्फ टू बी एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ये भी ठीक है। शी सीम्स हैप्पी एज शी ड्रॉ पैटर्न यूजिंग हर हैंड्स, इधर वैसे बेयर फीट आना था बट हैंड्स लिखा है। सी आ जाएगा हमारा आंसर, सी करेक्ट हो जाएगा। शी वॉन्ट्स टू बी डिपेंडेंट, ये हमारा सही नहीं है, तो इसका आंसर आ जाए, तो इसका फोर्थ का सी आंसर आ जाएगा, क्योंकि जो अमांडा थी वो इंडिपेंडेंट, मतलब उसको फ्रीडम पसंद थी, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का आ जाएगा सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, विच वर्ड, फिफ्थ है हमारा, विच वर्ड डज रोमिंग नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, इधर भी देखिए नॉट लिखा है, तो इसका आ जाएगा सी। नेक्स्ट पर चलते हैं, द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट, तो इधर आपको पता लगाना है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है, तो ये आ जाएगा मेटाफर। मेटाफर हमारे कौन से होते हैं जिसको हम जो कि कंपेयर करते हैं ऐसी चीज़ों से जिनमें कोई भी ऐसे कॉमन थिंग ना हो, बट एक थिंग ऐसी होगी जो कॉमन होगी, तो इधर आ जाएगा हमारा मेटाफर। तो सिक्स का हमारा है सी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं, द अबव स्ट्रेंजर यूजेज द फ्रेज लुक एट मी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट रिस्पेक्ट टू द वर्ड लुक एट, तो आपको ये देखिए ऑप्शन टू हमारा कौन सा है, फ्रीडम, तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ये फ्रेज लेके ये सारे ऑप्शन ऐड कीजिए। फर्स्ट हम लेते हैं लुक एट मी, ठीक है, तो आपको यहाँ से इससे ये सारे बनाने हैं, तो देखिए लुक एट द पिक्चर ये बन रहा है, लुक एट योर सेल्फ ये भी बन रहा है, लुक एट द बिल्डिंग भी बन रहा है, लुक एट फ्रीडम मतलब आज़ादी की तरफ देखिए, तो ये लाइन नहीं बन रही है, तो इसका आंसर फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन टू बी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एट्थ, जस्टिफाई द पोइट्स इमेजिनेशन टू बी अ मरमेड इन अमांडा। आपको क्या करना है कि जो पोइट्स की जो इमेजिनेशन है उसको जस्टिफाई करना है, टू बी अ मरमेड इन अमांडा, जब वो अपने आप को मरमेड इमेजिन कर रही थी, तो इसका आंसर ये रहा, Amanda wishes to be a mermaid so she could drift alone by blissfully languid emerald sea. She yearns to be an orphan so that she is able to roam the sea and make pattern using her bare feet. तो ये इसका आंसर आ जाएगा कि वो wishes to be a mermaid so ताकि वो अकेली ही blissfully sea के अंदर घूम पाती, she yearns to be an orphan, तो वो ऑर्फन इमेजिन कर रही थी खुद को ताकि वो फ्रीली घूम सके सी के अंदर और पैटर्न बना सके यूजिंग हर बेयर फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम, ये रहा नाइन्थ, व्हाट डू यू डिपिक्ट ऑफ अमांडास नेचर, आप क्या डिपिक्ट करते हैं अमांडास का जो नेचर है उसके बारे में। सो हमें उसके उसका जो नेचर है उनके बारे में क्या पता चलता है कि जो अमांडा है वो मूडी गर्ल है, शी इज़ नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको डांटा जाता है ज़्यादातर टाइम, इंस्ट्रक्ट किया जाता है किसके, अमांडा को, कौन करता है, उनकी मदर, सो ऑफन स्क्रैप्स फ्रॉम रियलिटी, और वो जो है रियलिटी जो है उससे वो भागती रहती हैं और इमेजिन करती हैं कि काश ये ना हो कि ये होता, काश ऐसे ना हो कि मैं ऐसी होती, मैं ऑर्फन होती, मैं मरमेड होती, तो वो हमेशा अपनी रियलिटी से भागती रहती हैं, विच मेक्स हर मूडी एंड इंटरेस्टिंग एंड केयरलेस, इसलिए उनको जो अमांडा हैं वो मूडी हो जाती हैं और इंटरेस्टेड एंड केयरलेस हो जाती हैं एकदम।
एमेंडा पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑलवेज पॉइंट आउट द मिस्टेक ऑफ एमेंडा। और जो एमेंडा के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और हमेशा उसकी गलतियों को वो पॉइंट आउट करते रहते हैं। तो इसके बारे में हमें पता चला कि वो रन्स अवे फ्रॉम रियलिटी, ये भी लिख सकते हो, रन्स अवे फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, स्क्रैप्स अवे की जगह आप ये भी लिख सकते हो कि शी ऑफन रन्स अवे फ्रॉम रियलिटी, शी इज़ नैग्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, एमेंडा इज़ मूडी गर्ल, और विच मेक हर मूडी एंड इंटरेस्टेड एंड शी इज़ ऑल्सो केयरलेस। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए बाय।